नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के साथ ही बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। कल ही आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ। बीजेपी के खाते में 17 सीटें आई, जेडीयू के खाते में 16, तो चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई और चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आने के साथ ही चाचा पशुपति पारस, जो कि लगातार एनडीए में होने का दावा कर रहे थे और कई तरह के दावे कर रहे थे कि उनकी बातचीत हो गई है, एनडीए में 5 सीटें कंफर्म है, 4 सीटें कंफर्म है, लेकिन अब देखिए कि पशुपति पारस का पत्ता पूरी तरीके से एनडीए से कटता हुआ नजर आया। इसी के साथ हमको 1 सीटें और कुशवाहा को 1 सीटें दी गई है। और इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि आचार्य किशोर कुणाल के बेटे शायन कुणाल की मुलाकात चिराग पासवान से हुई है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, अपने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि आचार्य किशोर कुणाल के बेटे शायन कुणाल हैं, उनके साथ में चिराग पासवान है, गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की मुलाकात हुई है। शायन कुणाल ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी के दामाद हैं शायन कुणाल। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी की शादी शायन कुणाल से ही हुई है और अब ऐसी चर्चा है कि जमुई सीट से अशोक चौधरी की बेटी शायन कुणाल की पत्नी शांभवी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इस वक्त जो स्क्रीन पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को आप देखिए। बता दें कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है कि शायन की पत्नी शांभवी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो सीट है वो सीट जमुई सीट हो सकती है। आपको बता दें कि जमुई सीट से फिलहाल खुद सांसद हैं चिराग पासवान, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में, जब पशुपति पारस का पत्ता कटा तो एनडीए से ये सीट जो है वो हाजीपुर जो सीट है वो चिराग के पाले में आ गई और चिराग पासवान कहा जा रहा है कि हाजीपुर से अब खुद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काफी वक्त से चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो तेज थी और लगातार चिराग पासवान इस बात को लेकर के कहते नजर आ रहे थे कि वो उनके पिता की सीट है, उनकी परंपरागत सीट है, तो वहां से उत्तराधिकारी चिराग पासवान हुए और इसी को लेकर के चाचा भतीजे में लड़ाई थी। फिलहाल एनडीए में उस लड़ाई को खत्म कर दिया गया है। चाचा के पास से वो सीट लेकर के चिराग पासवान को दे दिया गया है। तो ऐसे में चर्चा है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल ये बन रहा था कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो फिर जमुई सीट का क्या होगा। तो अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि जमुई सीट से शायन कुणाल की पत्नी शांभवी जो है वो उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि इस पे कोई भी आधिकारिक बयान अभी भी किसी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। इसी के साथ आपको बता दें कि एनडीए में कल जहां सीटों का बंटवारा हुआ, इसी बंटवारे के साथ चाचा पशुपति पारस ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वहीं कुशवाहा और पारस की नाराजगी की खबर भी काफी जोर शोर से चल रही है। और इसी बीच शांभवी के चुनाव लड़ने की जो खबर है वो सामने आई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जमुई सीट से चिराग पासवान जमुई सीट को छोड़ते हैं, यहां से शांभवी चुनावी मैदान में उतरती है, क्या हाजीपुर सीट से चिराग पासवान लड़ते हुए दिखाई देंगे। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी हम तक पहुंचाई थी पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण कुमार ने। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।